सभी को यीशु मसीह का मधुर नाम से जय मसीह की। आए प्रिय, इस समय हम परमेश्वर के वचन को ध्यान करेंगे। हमारा बीच में आज हिमाचल से प्रीतम भाई है जो कि परमेश्वर वचन को सुनाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। आइए हम लोग वचन को ध्यान करने से पहले सब प्रार्थना करेंगे। हम उनमें जाएंगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए, सुंदर वक्त के लिए। पिता, आपने सुबह से लेकर अभी तक संभाला। आज का सुंदर दिन दिया, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। आज का सुंदर समय के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। इस जुम्मे में जितने भाई बहन जुड़े प्रभु जी, उन सभी को आशीष से प्रभु जी, इन वचनों के द्वारा प्रभु, और सब लोग वचन को आपको सुन करके ध्यान करके प्रभु हम लोग कोशिश करें आपके उस वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए। और विशेषकर प्रार्थना करते हैं प्रभु, और जो लोग नहीं जुड़े उनको भी मदद कर प्रभु, ताकि आपके वचनों को सुनने के लिए प्रभु जी, आपके अनुग्रह में बढ़ने के लिए प्रभु, वो लोग भी जुड़ने पाए पिता परमेश्वर। यहाँ पे जितने भी भाई बहन जुड़े हैं सभी को आपके हाथ में देते प्रभु। धन्यवाद के साथ पिता प्रार्थना जो करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, आज आइए हम लोग आज का वचन देखेंगे। जैसे हम आज देखेंगे अलेक्जेंडर डफ के बारे में, जो सन 1806 से 1878 के बीच में इनका जो कार्यकाल था, जो इनका जन्म वगैरह था, इसमें हम लोग देख सकते हैं। लेकिन पहले हम लोग देखेंगे, वचन पढ़ेंगे हम लोग इजरा का किताब, इजरा 3 अध्याय का 1 से 17 पढ़ेंगे। तो इजरा 3 का 2 पढ़ेंगे तो वहां पे एक जो वचन है उसके बारे में हम लोग देख सकते हैं कि जैसे जब क्या होता है, जो यासोदा के पुत्र क्या होते हैं, योसु, युवास और उसके भाई समेत सब लोग क्या करते हैं, और जितने भी लोग होते हैं सब लोग क्या करते हैं, कमर में टाट बांधते हैं और अपने को मजबूत करते हैं, तैयार करते हैं क्या करने के लिए, परमेश्वर के भवन में जो वेदी है, और क्या बोलता है, साल्तियेल, जरुब्बाबेल, सब लोग मिल करके क्या करने के लिए, परमेश्वर का जो वेदी है गिर गया उसको फिर से क्या करते हैं, रीबिल्ड करते हैं, बनाते हैं। क्योंकि बनाते हैं जैसा परमेश्वर, जैसा मूसा की व्यवस्था में जैसा लिखा था उसके अनुसार जो जो नियम, जो जो आज्ञा था, वो लोग क्या कर रहे थे, उसको बना रहे थे। पहले लोग क्या कर रहे थे, वेदी का पुनः निर्माण कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि जैसे हम लोग देखेंगे, जब इजरा का किताब हम लोग 1-2 शुरू से लेकर के पढ़ेंगे, तो जब बेबीलोन का राजा यरूशलेम पर चढ़ाई करके, युद्ध करके, उन लोगों को जीत करके बंधुआई में क्या किया था, बंधुआई में ले गया था, तो उसके राज्य बंधुआई में ले जाने के बाद जो परमेश्वर के सच्चे दास थे, वो लोग प्रार्थना में जीवन बिता रहे थे, चल रहे थे, तो परमेश्वर ये विचार उनके मन में क्या करता है, इजरा और रहम्याह और जरुब्बाबेल और जितने भी उनके साथी होते हैं, उनके मन में क्या करता है, डालता है। परमेश्वर बोलता है, देखो मेरा जो खंडहर है, मेरा जो परमेश्वर का जो भवन है, क्या है, एक खंडहर बन गया है। परमेश्वर का जो वेदी है कुछ भी नहीं है, परमेश्वर का मंदिर पूरा उजाड़ पड़ा है, अब उसमें कोई भी नहीं जाता है। तो उसको रीबिल्ड करने के लिए क्या करते हैं लोग, जब हम लोग इजरा 1 अध्याय पढ़ेंगे तो ये लोग क्या करते हैं, सब लोग मिल करके, जो फारस का राजा जो खुसरू होता है, उससे क्या करते हैं, उसके मन में क्या करते हैं, उसको जा करके सब लोग मिलके उससे क्या करते हैं, परमिशन लेते हैं, आज्ञा मांगते हैं कि राजा से, कि राजा हमको एक काम कर दीजिए, कि हमको छुट्टी दीजिए, इतने दिन का समय दीजिए, ताकि जो हमारा भवन उजाड़ पड़ा है हमारे देश में, हमारी जगह में, हम उसको जाके क्या करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं और अपने परमेश्वर का महिमा करना चाहते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, जितने भी परमेश्वर के भक्त दास जो लोग होते हैं, इजरा के साथी लोग जो होते हैं, सब लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के भवन को रिवील करने के लिए, बनाने के लिए जाते हैं। लेकिन काफी लोग क्या करते हैं, वो लोग को धिक्कारते हैं, ताना मारते हैं, क्यों बनाने जा रहे हैं, कुछ ना कुछ। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, दिन रात मेहनत करके, कि एक पहरुआ जैसे वॉचमैन होता है, वैसे कुछ लोग को वॉचमैन करके खड़ा करके, वो लोग दिन रात, रात को पहरे हुए, दिन को पहरे हुए खड़ा करके, वो लोग परमेश्वर का भवन क्या करते हैं, बनाने लगते हैं। जब परमेश्वर का भवन बन जाता है तो आता है परमेश्वर का वेदी बनाने का, वेदी बनाना, और परमेश्वर का वेदी बना करके परमेश्वर के लिए बलिदान करना।
तो आज हम लोग इस वचन में हम लोग जब पढ़ेंगे इजरा 3 का 2, तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, परमेश्वर का वेदी का पुनर्निर्माण करते हैं, क्योंकि भवन तो धीरे धीरे बन गया था। फिर परमेश्वर के लिए क्या करना, चढ़ावा चढ़ाना, परमेश्वर के लिए बलिदान करना, जो भी उस समय का जो भी नियम था उसके अनुसार। तो लोग क्या करते हैं, लेकिन वेदी बनाने का एक विधि नियम होता है, जैसा परमेश्वर, जैसा मूसा की पुस्तक में लिखा है, कितना लंबाई चौड़ाई क्या क्या बनाना, कैसे कैसे करना। तो उसी अनुसार वो लोग क्या करते थे, मूसा के जो व्यवस्था के अनुसार वो लोग क्या करे, सब लोग मिल करके परमेश्वर की वेदी को क्या करे वहां पे बना रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस वचन में हिजरा जब 3 का 2 पढ़ेंगे तो लोग क्या करते हैं, परमेश्वर की वेदी को पुनर्निर्माण करते हैं, इसके बारे में देख सकते हैं। तो आज हम लोग देख रहे हैं अलेक्जेंडर डफ के बारे में। और जो हम लोग देखेंगे इनका प्रारंभिक जीवन के बारे में, तो इनका जो जन्म क्या करता है, 25 अप्रैल को 2006 स्कॉटलैंड के पार्थशायर में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। यानी छोटी सी उम्र में ही इन्होंने ईसाई धर्म की शिक्षा को और उसके अनुपालन को, प्रभु की शिक्षा को, उनके ज्ञान को क्या करने के लिए गहरी प्रतिबद्धता, यानी एक उनके मन में एक उत्साह जगा कि मैं क्या करूंगा, प्रभु का सेवा करूंगा, ऐसे ऐसे क्या करूंगा, इनका ज्यादा सी इच्छा था, यानी छोटी उम्र में। लेकिन हम लोग जब रफ के बारे में देखेंगे तो उन्होंने क्या किया, उनका जो पढ़ाई था एंड्रयूस विश्वविद्यालय में क्या किया इन्होंने, क्या किया, अध्ययन किया, और वहां से क्या किया, पढ़ाई करते करते हुए इनके मन में सुसमाचार के प्रति और एक एक अलग ही दृष्टिकोण, यानी एक अलग नजरिया क्या हुआ, प्राप्त किया कि मैं क्या करूंगा, प्रभु का काम करूंगा, उनका सुसमाचार क्या करूंगा, सुनाऊंगा। यानी बहुत से लोग हैं जो भटके हैं, उनको क्या करूंगा, सही रास्ते पे लाऊंगा। इन्होंने पढ़ाई करने के बाद ही क्या किया, 1829 में भारत के स्कॉटलैंड में क्या किया, जो चर्च है वहां पे क्या किया, पहले सुसमाचारक के रूप में क्या किया, इनको चर्च में नियुक्त किया गया। जैसे बड़े बड़े जो चर्च होते हैं तो उसके लिए एक एक क्या होते हैं, एक एक दास, प्रभु के पादरी, वो लोग क्या होते हैं, नियुक्त किए जाते हैं कि उसका देख रेख, उनको चलाने के लिए और प्रभु में लोगों को लाने के लिए, सुसमाचार के लिए। पहले ऐसे था। तो इनको क्या किया, वहाँ पे चर्च में, वहाँ पे इनको पहले ही नियुक्त किया गया कि वहाँ पे चर्च का देखभाल करने के लिए, वहाँ पे जो प्रभु का जो इनका जो अलेक्जेंडर डफ है, उनको प्रभु के दास हैं, उनको क्या किया, नियुक्त किया गया। तो इनका उद्देश्य स्पष्ट था कि भारत में सुसमाचार फैलाने के लिए साधन के रूप में, और क्या किया, अपनी शिक्षा का उपयोग किया। जो लोग पढ़ाई किए थे उनका मानना था कि जो मैंने शिक्षा प्राप्त किया है, जो मैंने एंड्रयूस विश्वविद्यालय से जो हमने प्राप्त किया है, जो सीखा है, मैं क्या करूंगा, अपनी शिक्षा का उपयोग क्या करूंगा, और अपने सुसमाचार में क्या करूंगा, उसका उपयोग करूंगा। लेकिन हम लोग देखेंगे तो जब ये जब यात्रा से ये आ रहे थे, तो यात्रा के दौरान क्या हुआ, इनका जहाज डूबने के बावजूद, यानी डूबने के बावजूद भी ये क्या हुए, बच गए। 1830 में कलकत्ता, अभी जो कोलकाता इस समय कहते हैं, कोलकाता पहुंचे, वहां पे अपनी सेवा को क्या किया, अभिचलित किया, यानी अपनी सेवा को करना शुरू किया। वेस्ट बंगाल में आए, यानी जब हम लोग देखेंगे एक कठिन परिस्थितियों के बाद भी एक प्रभु के दास जो डफ है, वो क्या किए, अपने काम को नहीं छोड़ा। समस्या आते हुए भी उन्होंने क्या किया, अपने काम में क्या किया, लगे रहे, पीछे नहीं हटा। तो हम लोग देखेंगे जब ये बंगाल में जब आए 18वीं शताब्दी की शुरुआत में, तो कई मिशनरी, प्रभु के दास लोग क्या किए थे, वहां पे आए हुए थे। वो लोग भी अपना काम शुरू किए थे, प्रभु का सुसमाचार फैला रहे थे, सेवा कर रहे थे। जब ये वहां पे आए तो इनका भी वही नियम था कि उनका भी वही काम था कि प्रभु के पास क्या करना, अधिक से अधिक सुसमाचार सुनाना, लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रभु के पास लाना उनका काम था। तो यीशु मसीह को प्राप्त करने के लिए किया गया, इनका एक माध्यम था कि प्राप्त करने के लिए सब लोग को क्या करना, सब लोग प्रभु को जाने,
अपने मन को फिराए, इनका ये मानना था। और जो भी प्रभु के दास आए थे, काफी लोग, कियान रिगेल टेवे, विलियम कैरी जैसे आए भारत में, वो आए, आगे कई भाषाओं में क्या किया, बाइबल का अनुवाद किया। तो इनके साथ इन लोग भी क्या किए, पहले वेस्ट बंगाल में ही, कोलकाता में पहले लोग क्या किए थे, उस जगह में लोग आए थे। शुरुआती इन लोग का वही जगह था। तो जो अलेक्जेंडर डफ है वो भी क्या किए, उसी जगह पे आते हैं। वो क्या किए, अपनी पत्नी के साथ, अलेक्जेंडर डफ क्या किए, अपनी पत्नी के साथ वो आए थे, भारतीय तट पे पहुंचे थे। एक उत्कृष्ट क्या किए, एक कलाकारी, प्रभावशाली एक दृष्टि के साथ, यानी एक नया नजरिया के साथ, नया चित्र के साथ, एक नया उद्देश्य के साथ क्या किए थे, वो भारत आए थे कि मैं चल के प्रभु के लोगों को सुसमाचार सुनाऊंगा। जब ये भारत आए, उन्होंने क्या किया, वहाँ का भेष भाषा, यानी कि उसी वर्ष क्या किया, उन्होंने वहाँ का लैंग्वेज सीखा, बंगाली सीखा। और बंगाली सीख करके उन्होंने क्या किया, वहाँ पे एक कॉलेज की स्थापना की, एक स्कूल कॉलेज को खोला उन्होंने। जब उन्होंने बंगाली समाज के उत्थान के लिए, यानी उनका उद्धार पाने के लिए, उन लोग के लिए परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए, वहाँ की भाषा को सीख करके वहाँ पे एक कॉलेज की स्थापना करते हैं। जब हम शुरू में देखेंगे तो उनके कॉलेज में पहले बता, उनका कहना था कि जब शुरू में, जब उनका कॉलेज जब स्थापना किया था, तो 5 बच्चे ओनली एडमिशन लिए थे। लेकिन धीरे धीरे उनकी प्रार्थना के द्वारा, उनकी कड़ी मेहनत के द्वारा, लगन के द्वारा, अगले साल उसी स्कूल में 300 छात्रा ने क्या किया, एडमिशन लिया, नामांकित किया। और उन्होंने क्या किया, अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से डब क्या किए थे, विभिन्न विषयों की शुरुआत किया, जिससे, और उसमें उनका योगदान भी रहा। अगर आज से 20-25 साल पहले देखेंगे तो लोग क्या करते थे, बाल विवाह, सती प्रथा जैसी जो सामाजिक बुराइयों में, ये जो ये सब प्रथाएं थे, नियम थी, इनको भी खत्म करने के लिए उनको क्या किया, मौका मिला, सहयोग दिया उसमें भी। जो ये सब प्रथाएं थी, जो आज से 20 साल पहले क्या थी, 10-12 साल की उम्र में ही लड़का लड़की का शादी हो जाना। और सती प्रथा, यानी अगर कोई पति मर जाए, पत्नी में, हाँ, तो पति मर जाए तो पत्नी को जिंदा उनको क्या किया था, जला दिया जाता था उनकी कब्र के साथ। तो इन सारे प्रथाओं के साथ, इन सारे चीजों में भी क्या किया, उनका बहुत बहुत सहयोग रहा। तो हम अलेक्जेंडर के डफ के बारे में क्या कर सकते हैं, हम लोग यही देख सकते हैं कि, और इनके साथ साथ उन्होंने क्या, एक नया जोश, एक उमंग के साथ क्या किया, सुसमाचार क्या किया, आयोजित किया, कई लोगों को क्या किया, प्रभु के पास लाए। बंगाल के लिए एक बंगाल में एक परिवर्तनकारी युग का क्या किया, उन्होंने शुरुआत किया उस समय में, 18वीं शताब्दी के शुरुआती में। और बंगाल को एक यीशु को राज्य, एक यीशु को जानने वाला राज्य उन्होंने क्या किया, यीशु को प्राप्त करने वाला, ग्रहण करने वाला राज्य क्या किया उन्होंने, इन मिशनरियों के द्वारा क्या हुआ, उस पूरे बंगाल को क्या किया, एक पुनर्जीवित किया। जो मरा हुआ था, जो संसार में था, अब भी बहुत सारे मूर्ति पूजा पाप से भरा है, लेकिन फिर भी इन्होंने, जो उस समय आए थे, उस समय उनका जो काम था, पूरी ईमानदारी से, दुख में, समस्या में, भाषा का सब कुछ दिक्कत होते हुए भी इन्होंने क्या किया, अलेक्जेंडर डफ और जो भी प्रभु के दास आए, अपने काम में जुटे रहे। और उनको पूरी ईमानदारी से क्या किया, जब तक वो जीवित रहे, अपने काम को क्या करते रहे। तो हम लोग आज यही अलेक्जेंडर के बारे में हम लोग देख सकते हैं। और हम लोग इनके जीवन से हम लोग कुछ बातों को सीखेंगे। हम इनके जीवन से 3 बातों को हम लोग सीखेंगे। हम लोग आज जो अलेक्जेंडर का डफ के बारे के जीवन से, और हाँ, ये हमारे और आपके जीवन में भी उपयोगी हम लोग साबित कर सकते हैं। हम लोग पहली बातों को सीखेंगे, जैसे शिक्षा का उपयोग परमेश्वर की महिमा के लिए करें। हम लोग जब देखेंगे, डफ जब आए थे, तो उनका यही मानना था कि जो मैंने पढ़ाई किया है, जो मैंने स्टडी किया है, मैं क्या करूँगा, उनके द्वारा क्या करूँगा, परमेश्वर की महिमा के लिए क्या करूँगा, लोगों को प्रभु के पास ला। आज बहुत सारे लोग हैं, हम लोग, आप लोग, बहुत लोग हैं, हम लोग पढ़ाई किए अच्छे, कोई ज़्यादा कॉलेज भी कम, कुछ ना कुछ, वो लोग सब लोग क्या किए, अच्छे स्टडी किए। तो हमारा वो स्टडी करने का मतलब, वो पढ़ाई करने का मतलब व्यर्थ न जाने पाए। स्टडी करके खाली घर में बैठ करके, सो करके, ऐसे हमारा वेस्ट टाइम ना होने पाए।
उसका उपयोग क्या है? जब हम किसी को प्रभु के पास लाते हैं, किसी एक आत्माओं को भी, यानी हम एक को भी सुसमाचार सुनाते हैं, तो हमारा जो शिक्षा है, जो हमने पढ़ाई प्राप्त किया है, उसका एक उद्देश्य हो जाएगा, उसका एक उद्देश्य एक हो जाएगा कि हमने चलो जो भी पढ़ाई किया उसके माध्यम से हमने एक दो लोग को क्या किया, प्रभु के पास लाया, हमारा जीवन क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। तो उनका कहने का ये मतलब था कि जो हमने प्राप्त किया है उसको द्वारा क्या करना, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर की महिमा तभी होगा जब हम लोग को प्रभु के पास लाएंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे। हमारे जीवन के द्वारा क्या होना चाहिए, परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, हम लोग भी उनके जीवन से सीख सकते हैं कि जो हमारा शिक्षा है, जो हमारा स्टडी है, पढ़ाई है, उसके द्वारा परमेश्वर की क्या होने पाए, महिमा होने पाए। इन बातों को क्या कर सकते हैं, हम लोग सीख सकते हैं। और दूसरी बातों को देखेंगे कि उनकी संस्कृति से उन क्या करना चाहिए, हमको जुड़ना चाहिए। जैसे अलेक्जेंडर डफ जब कोलकाता में आए तो उन्होंने क्या किया, पहले पहले बंगाली भाषा सीखा, वहाँ का लोकल लैंग्वेज सीखा, यानी वहाँ का सब कुछ सीखने के बाद क्या किया उन्होंने, वहाँ पे अपने काम को कर पाए। आज यहाँ पे जितने भी है सब लोग, काफी लोग क्या है, अपने देश को, अपने जगह, अपने राज्य, अपने गांव, अपने डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके अलग अलग जगह में क्या कर रहे हैं। कोई तमिलनाडु से तो बनारस में आके हर दूसरे दूसरे जगह जाके क्या कर रहे हैं, हिंदी सीख करके प्रभु का काम कर रहे हैं। कोई वहां से है तो दूसरी जगह जाके क्या कर रहे हैं, परमेश्वर का काम कर रहे हैं। अच्छी बात है। और भी हम लोग तो इनके जीवन से भी उस बातों को भी सीख सकते हैं कि इन्होंने वैसे ही वहाँ का संस्कृति, भाषा, लैंग्वेज क्या किया, सीखा, वहाँ का रीति रिवाज क्या है, कैसे सीख करके उसके अनुसार क्या किया, सीख करके क्या किया, वहाँ का रहन सहन सीख करके अपने काम को क्या किया, जारी किया। अगर हम लोग भी कहीं ऐसे जगह जाते हैं, वहाँ का लैंग्वेज दूसरा है, सब कुछ है, कुछ भी नहीं पता, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वहाँ का भाषा, लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, तभी हम लोग बात कर सकते हैं। कुछ खरीदना हो तभी सीख सकते हैं, तो खरीद सीखेंगे तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे प्रभु का काम को फैला सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं अलेक्जेंडर डफ क्या किए, जब वो जाते तो बंगाली जो लैंग्वेज है वो सीखते हैं, वहाँ का रहन सहन और वहाँ का जो सांस्कृतिक रीति रिवाज है, फिर अपने काम को क्या करते हैं, जो परमेश्वर का काम है उसको क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तो हम लोग भी दूसरा बात को हम लोग यहाँ पे सीख सकते हैं। और हम लोग तीसरी बातें देखेंगे कि अपने विश्वास में दृढ़ रहे। हम लोग देखेंगे जब अलेक्जेंडर डफ जब भारत आ रहे थे, जब बंगाल आ रहे थे, तो उनका जहाज क्या हुआ था, जहाज उनका टूट गया था, यानी नाश हो गया था, उनका जहाज डूबने वाला था, डूब गया था। इसके बावजूद भी क्या किया, उनका विश्वास दृढ़ रहा, अटल रहा कि मैं जाऊंगा प्रभु का सुसमाचार लेके, तो मैं सुनाऊंगा, किसी तरह बच्चे जैसे भी, जो भी समुद्र के द्वारा जो भी कुछ घटना हुआ, तो उस घटना से पीछे नहीं हटे कि मैं क्यों जाना। लेकिन जब हम लोग काफी बार बहुत प्रभु का काम करते हैं, जब कुछ न कुछ ऐसे समस्या या बीमारी, कुछ ऐसी घटना आ जाता है, तो हम लोग क्या होता है, ज्यादातर प्रभु को छोड़ करके चले जाते हैं अपने काम में। अरे यार कौन जाएगा, कि यहाँ पे कुछ नहीं है, ऐसा है वैसा है, कुछ ना कुछ बहाना बना के चले जाते हैं। लेकिन हम लोग डब के जीवन से सीख सकते हैं कि अपनी पत्नी को साथ लेकर के, उनका जहाज डूब गया, 2 बार डूबने से बचा, डूबते डूबते बचा, लेकिन फिर भी उन्होंने पीछे नहीं हटा कि नहीं हम नहीं जाएंगे, दूसरे जहाज से वापस अपने जगह चले जाएंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन नहीं, हमको जाना है, प्रभु का काम करना है। तो यानी अपने विश्वास में दृढ़ रहे। जब हम भी अपने विश्वास में दृढ़ रहेंगे तो कोई भी कठिनाई आए, समुद्र तूफान आए, आंधी आए, समस्या आए, कितना भी कुछ भी आए, कुछ भी नहीं हो सकता। जब हम लोग रोमियो वहां पे वचन लिखा है ना कि रोमियो 8:31 में कि अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता। जब परमेश्वर हमारे साथ रहेगा तो बड़े से बड़ा दुश्मन भी हो, कुछ भी हो, सारे दूर हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं, कोई भी हमारे सामने टिक नहीं सकता। लेकिन कब, जब परमेश्वर हमारा साथ रहेगा, हमारी ओर रहेगा, तब तो हमको क्या करना, जब हम परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के विश्वास में जब दृढ़ बने रहेंगे, तो परमेश्वर भी हमारे साथ एक दृढ़ रिश्ता बनाए रखेगा। और परमेश्वर हमारे साथ हमारे आगे आगे खड़ा रहेगा। कोई भी तूफान, आंधी, बीमारी, दुष्ट आत्मा कुछ भी रोक नहीं सकती, सारे यीशु के नाम से क्या करेंगे, दूर हो जाएंगे।
तो हम लोग यही 3 बातों को अलेक्जेंडर के जीवन से सीख सकते हैं, अलेक्जेंडर डफ के जीवन से, कि कठिनाइयों में क्या करना। पहला, शिक्षा का उपयोग क्या करना, परमेश्वर की महिमा के लिए करना। दूसरा, वहाँ की संस्कृति रीति रिवाज से क्या करना, जुड़ करके प्रभु का काम करना। और तीसरा, वहाँ का दूसरा उसी बात हुआ, अपने भाषा को सीख करके वहाँ भी प्रभु काम करना। और तीसरा, अपने विश्वास में दृढ़ रहना। जब अपने विश्वास में हम दृढ़ रहेंगे तभी परमेश्वर के काम को क्या कर सकते हैं, हम लोग आगे कर सकते हैं। जब अपने विश्वास में दृढ़ रहेंगे तभी। तो आज का यही वचन था। इस वचन पे क्या करें, परमेश्वर यहाँ पे जितने भी भाई बहन लोग जुड़े हैं, आप सभी को परमेश्वर क्या करे, आशीष करे। अगला मैं समय ब्रदर मनोज को देना चाहता हूँ। थैंक यू प्रीतम भाई। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में कोई प्रार्थना कीजिएगा के लिए, और जितने भी जो मीटिंग में जुड़े हैं सभी भाई बहन के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करेंगे। मंगल स्वर्गस्थ पिता मैंने सुबर तुमको धन्यवाद दूछु। पिता तुम्हें दया अनुग्रह आशीर्वाद प्रदान कल, आम प्रत्येक को सुंदर प्रभात टे देखा साहाय्य कल। तोर सहित परमेश्वरिता तुम मुख निश्चित वाक्य को तुम दास मुखर शुणा तुम्हें साहाय्य कल। एक जीवन रू निश्चित भाव परमेश्वरिता जिते जड़े सेवा कार्य करे ता जीवन में अनेक प्रतिकूल शक्ति थाए, अनेक विषय शिखा पड़ी था। सेहीपरि आम प्रत्येक जीवन में आम जेपरिक अनेक विषय को शिक्षा करूँ, निजे बुझू, निजे शिखू, अन्य को तुमरी पथरे तुम मार्ग में आम कढ़े आने पारू। से अनुग्रह से आशीर्वाद तुम प्रदान कर। जूम प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक सेवा कार्य को तुम हस्तर समर्पण करुच्छे। पिता आम प्रत्येक तुम निमंते आ तुमरी गौरव सकाशे व्यवहार आम प्रत्येक तुम्हें साहाय्य कर। आम प्रत्येक तुम्हें सहवर्ती परमेश्वर यहीपरि आध्यात्मिक जीवन में आहरी आहरी बलिष्ठ होगापी आम प्रत्येक तुम्हें साहाय्य कर बोले धन्यवाद दी प्रार्थना मधुर प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम मांगुछु पिता, आमीन।